Hello everyone, welcome to the amazing platform that is आदिल फाउंडेशन क्लासेस। आप सबका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कराते हैं आपका इंग्लिश ग्रामर और साइंस 10th क्लास की। आपके जो ग्रामर है हम आपको बेसिक से एडवांस लेके जाते हैं। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने नाउन किया था, नाउन को हमने कंप्लीट कर दिया था। हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ी थी, पोजेसिव नाउन पढ़ा था, कंपाउंड नाउन पढ़ा था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, कलेक्टिव मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, प्रॉपर नाउन पढ़ा था। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ दी थी नाउन की। अब इमेजिन करो कि आप किसी नाउन को बार बार एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एली गोज टू स्कूल, एली रीड इन 10th क्लास, एली इज़ अ गुड बॉय। तो ये कुछ थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि बार बार आप नाउन को ला रहे हैं सेंटेंस में? ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो इसकी जगह पे जो है, क्यों ना हम किसी एक ऐसे वर्ड को इस्तेमाल कर ले कि जिससे ये सेंटेंस जो है ऑकवर्ड ना लगे। उसी का काम करता है प्रोनाउन, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। तो हम उसको नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। प्रोनाउन, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं प्रोनाउन की। डेफिनेशन, मैंने कहा कितनी बार की डेफिनेशन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इम्पोर्टेंट होता है आपका कंसेप्ट क्लियर होना। जब तक ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब तक आपकी डेफिनेशन कहीं के लायक नहीं होगी। सिंपल बात है ये। आप अगर आपको डेफिनेशन याद है, उसके पीछे का कंसेप्ट पता नहीं है, तो उस डेफिनेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मैं पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ और प्लस में साथ साथ में डेफिनेशन भी करवा रहे हैं। तो पहले मैंने बताया कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन की जगह पे लाते हैं, ताकि वो उस सेंटेंस का थोड़ा सा शेप बने, उसका स्ट्रक्चर अच्छा बन जाए, मॉडिफाई हो जाए वो सेंटेंस। तो इसलिए जो है हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं अब डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of noun। ऐसा वर्ड होता है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, अली इज 12 year old, अली reads in 7th class, Ali is very good boy। तो इसमें क्या है, नाउन को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। इस रिपीटेंस को खत्म करने के लिए हम जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम इसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो पहले हम लिखेंगे एली इज 12 year old। उसके बाद हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल, जो ही आएगा नाउन की जगह आएगा, इन 7th क्लास, ही इज वेरी गुड बॉय। तो इससे क्या हुआ, प्रोनाउन की वजह से जो है ये जो बार बार एली जो रिपीट हो रहा था, यानी कि नाउन जो बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको खत्म करने के लिए हमने जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आ गया? ही आ गया। तो इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, अपने अपने लिए स्पेसिफिक प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि किसी लड़के के लिए हम शी नहीं लगा सकते, किसी लड़के के लिए हम शी नहीं लगा सकते, और किसी लड़की के लिए हम ही नहीं लगा सकते। इनका जो है अपना अपना स्पेसिफिक
प्रोनाउन होता है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रोनाउन किसके लिए लगता है, और प्लस में हम ये भी करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बहुत सारे टाइप्स है प्रोनाउन की, ये भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहले जो बात है, हम कर रहे हैं बात पहले कि किस प्रोनाउन के लिए कौन सा लगेगा। जैसे कि मैस्कुलाइन हो उसके लिए आई लगता है, और बहुत सारे हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर मैस्कुलाइन का सिंगुलर हो प्लूरल, इसके लिए आई आएगा, वी आएगा, ही आएगा और दे आएगा मैस्कुलाइन के लिए। अब आ गई फीमेल्स की बात, यानी कि फेमिनाइन, उसके लिए भी आई आएगा, वी आएगा, शी आएगा और दे आएगा। अगर हम नॉन ह्यूमन की बात करें, नॉन ह्यूमन कोई हो, नॉन ह्यूमन हो कोई, तो उसके लिए जो है इट आता है, दे आता है। तो ये है कुछ, थोड़े से हमने इनको डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया कि मैस्कुलाइन के लिए कौन सा लगता है। बाकी तो सेम है, बस ही और शी में फर्क है, और नॉन ह्यूमन के लिए इट और दे लगता है। तो ये है कुछ चीजें प्रोनाउन के बारे में। अब इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे हम, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे होंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे हम। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टाइप है उसकी है प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन which is used instead of noun। नाउन में क्या आता है? पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आता है नाउन में। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें आता है आई आता है, वी आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, यू आता है, दे आता है। ये है कुछ एग्जांपल्स पर्सनल प्रोनाउन की, आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे। तो पर्सनली जब हम किसी की बात करते हैं, यानी कि पर्सनली जब हम किसी की बात करते हैं, तो वहां पे जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, आई प्ले फुटबॉल, ही is a teacher, she is a comedian, it is raining, you are good person, they are studying। तो ये है कुछ एग्जांपल्स जिसमें कि हमने पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल किया। ये आ गया, आई आ गया, ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, यू आ गया और दे आ गया। और यहाँ पे हम वी की भी लिख देंगे, वी आर प्लेइंग, वी भी आ गया। तो ये है पर्सनल प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल
होते हैं। ये है कुछ पर्सनल प्रोनाउन। तो अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे, आते हैं अब पोजेसिव प्रोनाउन पे। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? तो बढ़ते हैं आगे। पोजेसिव प्रोनाउन दूसरी जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है, वो एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो पोजेशन दिखाता है या ऑनरशिप दिखाता है। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो पोजेशन या ऑनरशिप दिखाता है। जो ऑनरशिप या पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ pronoun which shows ownership or possession। एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो ऑनरशिप या पोजेशन दिखाए, उसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल में इस्तेमाल करो, अगर आप इस्तेमाल करो इनको एग्जाम्पल्स में, ये आ गया माइंड, योर्स, देयर्स, एक्सेट्रा। माइंड आ गया आई की जगह पे, योर्स की जगह आ गया, योर्स आ गया यू की जगह, देयर आ गया दे की जगह। अगर हम इट की जगह लिखे तो इट्स, ही की जगह लिखे हिट्स, शी की जगह लिखे तो हर्स। ये आ गया माइन, योर्स, देयर्स, इट्स, हिट्स, हर्स। तो ये आ गए एग्जाम्पल पॉजेसिव प्रोनाउन के। अगर हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, तो सेंटेंस में अगर हम इस्तेमाल करें इनको, तो ये हमेशा लास्ट पे आते हैं, सेंटेंस के लास्ट पे आते हैं। हमेशा नहीं, मतलब सेंटेंस के लास्ट पे ही, जनरली ये सेंटेंस के लास्ट पे आते हैं। तो अगर हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, दिस पेन इज माइन, ये क्या है? माइन जो यहाँ पे है ये आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो है पेन की जो है ऑनरशिप दिखाता है, ऑनरशिप या पोजेशन दिखाता है। तो यहाँ पे ये जो आ गया माइन जो आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया, सिंपल है। अगर हम योर्स की लिखे तो दिस बैग इज योर्स। योर्स यहाँ पे है, ये बैग की पोजेशन दिखाता है, तो हम इसको कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स पोजेसिव प्रोनाउन की। हमने इस टॉपिक को जो है कंसाइजली पढ़ा है, तो हमने एग्जांपल्स भी बताई कि पोजेसिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें। आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, यू का क्या बनेगा, दे का क्या बनेगा, इट का क्या बनेगा, ही का क्या बनेगा और शी का क्या बनेगा। तो वी का है आवर्स, वी का है आवर्स। तो हमने ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ लिए कि किस पर्सनल प्रोनाउन के लिए कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी का मतलब ये किसी अगर हम एग्जाम्पल को इस्तेमाल करें,
तो माइन की जगह अगर ये मेरा पेन हो तो माइन की जगह हम हिज नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि माइन जो है ये सिर्फ आई के लिए है पोजेसिव प्रोनाउन। माइन जो है ही के लिए पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ही के लिए जो है अपना पोजेसिव प्रोनाउन है, उसको हम कहते हैं हिज। या शी के लिए माइन जो नहीं आएगा, इसके लिए जो है अपना पोजेसिव प्रोनाउन है, जिसे हम हर्स कहते हैं। तो ये थी कुछ बातें पोजेसिव प्रोनाउन की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फिर तीसरा टाइप ऑफ प्रोनाउन, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्रोनाउन की टाइप में से एक टाइप है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो प्रोनाउन रेफर करे बैक टू द सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट की तरफ रेफर करे फिर से वापस जाके। मतलब पहले यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ गया शी, आगे थोड़ा सा प्रेडिकेट आ गया, और यहाँ पे दूसरा प्रोनाउन जो आएगा वो इसको ही रेफर करे, इसी के बारे में थोड़ा सा बताए, उसे हम कहते हैं। जैसे ये शी आ गया पर्सनल प्रोनाउन, तो ये जो इसको यहाँ पे रेफर कर रहा है यानी कि हर सेल्फ, ये जो इस प्रोनाउन को रेफर कर रहा है, या हिम, ये हर सेल्फ, तो ये जो प्रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक ऐसी टाइप होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक ऐसी टाइप होती है प्रोनाउन की जो रेफर बैक करे सब्जेक्ट को, यानी कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन, जो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसको जो रेफर करे, जो सब्जेक्ट को रेफर करे, या यहाँ पे कोई नाउन भी आ सकता है, अगर वो सब्जेक्ट को रेफर करे, बैक टू द सब्जेक्ट रेफर करे, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन which refers back to the subject। एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है जो रेफर बैक करे सब्जेक्ट के लिए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, इनका जो है हम फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे। पहले आ गया आई, फिर वी, फिर ही और शी, फिर आ गया इट, फिर आ गया यू, फिर आ गया दे। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ। और वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है आवर सेल्व्स। क्योंकि ये वी जो है ये प्लूरल है, तो इसलिए ये यहाँ पे आवर सेल्व्स आएगा। ही और शी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इट का जो आएगा वो आएगा इट सेल्फ। यू का जो आएगा वो आएगा यूअर सेल्फ। ये सिंगुलर के लिए भी लगता है और यूअर सेल्फ प्लूरल के लिए भी लगता है। और दे का जो आएगा वो आएगा देमसेल्व्स। ये है कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से जो है कुछ वर्ड्स है, कुछ प्रोनाउंस है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो रेफर बैक करते हैं सब्जेक्ट के लिए, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, एग्जाम्पल की बात करें, शी
hurts herself. He beats himself. जो रेफर बैक करे सब्जेक्ट को उसे हम कहते हैं, जैसे कि ये पर्सनल प्रोनाउन आ गया और यहाँ पे बीच में एक्शन आ गया, और यहाँ पे जो है ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया. I make tired myself. I जो है ये पर्सनल प्रोनाउन आ गया और माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ये है कुछ बातें, ये है कुछ टाइप्स प्रोनाउन की. तो हमने जो है इनको अलग अलग से पढ़ा है, डिवाइड करके पढ़ा कि कौन सा प्रोनाउन क्या करता है और किस पर्सनल प्रोनाउन की जगह कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन लगता है. और यहाँ पे एक बात आती है कि अगर जो है माइन जो है माइन अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो फिर ये माई क्या है, ये भी तो सवाल है. अगर माइन पोजेशन दिखाता है तो फिर ये माई भी तो पोजेशन दिखाता है. चलो इसको अगले पेज में करते हैं. अगर ये यहाँ पे ये नोट कर देना कि अगर ये जो माइन है वो पोजेशन दिखाता है तो फिर ये माई क्या दिखाता है, ये भी तो पोजेशन दिखाता है. तो फिर ये क्यों नहीं है पॉजेसिव प्रोनाउन, माई और माइन. या और आवर्स, देयर और देयर्स, इनमें क्या फर्क है फिर. अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ये क्या है फिर, क्योंकि दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन. क्योंकि ये जो दो सेंटेंसेस है ये एक ही माना देते हैं कि ये मेरा पेन है, और ये भी देता है यही माना कि ये मेरा पेन है. तो फिर ये जब पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ये क्या है, जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ये क्या है, ये भी तो पोजेशन दिखाता है, ये भी तो ऑनरशिप दिखाता है. माई भी ऑनरशिप दिखाता है या माई भी ऑनरशिप दिखाता है. या अगर हम और की बात करें, दिस इज और किट बैग, दिस किट बैग इज आवर्स. तो ये जो आवर है और ये आवर्स है ये भी पोजेशन दिखाता है, और ये जो आवर्स है ये भी तो पोजेशन दिखाता है. तो ये जब पॉजेसिव प्रोनाउन है तो ये क्या है, ये भी तो पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए. लेकिन नहीं, ग्रामर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो उन रूल्स के तहत ये जो माइन है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है. ज्यादातर आप किताबों में देखोगे तो ये जो माइन और माई जो होते हैं एक ही जगह पे लिखे होते हैं, लेकिन माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है और माई जो है ये भी पॉजेसिव ही होता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है. लेकिन ज्यादातर किताबों में जो है ये माइन और माइन एक ही जगह लिखे होते हैं और आवर्स और आवर जो होते हैं वो एक ही जगह लिखे होते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया होता है कि ये कौन सा ये क्या है और ये क्या है. पॉजेसिव तो दोनों है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है. तो इसको आप नोट में लिख देंगे. यहाँ पे नोट में आप लिखेंगे कि माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है
और माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे ही जो ये आवर है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये एक ही जगह पे लिखे होते, नहीं तो मुझे ये माई जो है ये एडजेक्टिव में पढ़ाना था, लेकिन कंफ्यूजन वहां पे होती है स्टूडेंट्स को, जहां पे ये दोनों एक ही जगह लिखे होते हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो ये क्या है फिर, इसलिए मैंने प्रोनाउन में ही पढ़ा दिया। मैं ये रिपीट करूंगा जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तब भी मैं इसको रिपीट करूंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है ये इसी चीज पे होता है। अब आते हैं हम चौथी टाइप ऑफ प्रोनाउन पे। तो कभी कभी लिखा होता है कि दिस इज माई बैग। अब इस दिस की चर्चा जो है हम अब करेंगे। मतलब किसी चीज को हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो किताब है, ये मेरी किताब है। इसे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो किताब है ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, या दिस बुक इज माइन, या दिस पेन इज माइन, या दिस इज माई पेन। ये जो दिस आ रहा है, ये जो पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या है? ये भी तो प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी तो इस्तेमाल किया गया है नाउन की जगह पे, क्योंकि ये भी तो इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ नाउन। तो ये दिस कौन सा प्रोनाउन है, ये हमें अब जानना है। चौथा टाइप ऑफ वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करे, या किसी नाउन को वो पॉइंट आउट करे, जो किसी नाउन की तरफ इशारा करे कि ये जो है, ये चीज जो है ये मेरी है, ये चीज जो है ये गलत है। ये मतलब पॉइंट आउट करना, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन मैंने कहा ना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट उतरना, कंसेप्ट समझ में आना कि कौन सी चीज क्या कह रही है और कौन सी चीज क्या है। तो डेफिनेशन पे मैं लिखा रहा हूं, लेकिन आप डेफिनेशनों पे ध्यान नहीं देना, उतना ध्यान देना है, लेकिन ज्यादा ध्यान देंगे आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे। कंसेप्ट्स आपके ठीक हो गए तो डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो टाइप ऑफ प्रोनाउन होता है, टाइप ऑफ प्रोनाउन विच डिमॉन्स्ट्रेट या पॉइंट्स टू द नाउन या सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन ही तो सब्जेक्ट बनता है या प्रोनाउन ही तो सब्जेक्ट बनता है। तो डिमॉन्स या ये दूसरे प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट के, किसी नाउन को जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, इसकी अगर हम देखेंगे कौन कौन से प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो पहला जो आता है इसमें दिस आता है, फिर उसके बाद दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। तो ये जो चारों जो प्रोनाउंस होते हैं ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं किसी सब्जेक्ट को। अगर हम इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, दिस इज माई बुक,
इसमें से जब हम पार्सिंग इसकी करेंगे, अगर हम पूरे सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे, फिलहाल हम देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। दिस जो है इसमें ये आ गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है बुक को, यानी कि नाउन को या सब्जेक्ट को। इज जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, या वर्ब रख लो। माई जो इसमें है, अभी अभी हमने पढ़ा एक्सेप्शनल केस है वो, माई और माइन। माई जो इसमें है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। बुक जो है इसमें ये नाउन है। या अगर हम दैट की कोई ले जाए तो दैट इज माई ऑफिस। दैट जो है इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया। these bags और ours। these जो है इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बैग्स जो इसमें है ये नाउन है, और ये आवर्स जो इसमें है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये थी कुछ बातें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। हमने आज पढ़ा प्रोनाउन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, और उसी के साथ हमने ये भी पढ़ दिया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है, क्या अंतर है। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरी जो टाइप थी प्रोनाउन की, वो थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रेफर करती थी सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि हरसेल्फ आ गया, हिमसेल्फ आ गया, माई सेल्फ आ गया, और सेल्फ आ गया, योर सेल्फ आ गया, या देम सेल्फ आ गया, या योर सेल्फ आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो डिमॉन्स्ट्रेट या पॉइंट करे किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नाउन को, उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आ गया दिस, आ गया दैट, आ गया दीज, आ गया दोज, आ गया। आज तक हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि दिस भी है प्रोनाउन, लेकिन आज हमने ये पढ़ लिया कि दिस कौन सा प्रोनाउन है, ये क्या काम करता है, ये कहाँ पे आता है, कहाँ पे यूज होता है। तो ये है प्रोनाउन। आज के लिए मुझे लगता है हम यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, आपको हम ये चीज़ें बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो आने वाली वीडियोस है वो आप तक जल्दी पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।